5 अगस्त 2024 को जब से बांग्लादेश में सत्ता बदली है तब से हिंदुस्तान के अंदर एक खबर तेजी से फैल रही है जिसमें हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर हिंसा की खबरें फैलाई जा रही है, जिसमें कुछ सच्चाई भी है, कुछ अफवाहें भी हैं। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और उसके साथ साथ हम आपको लेके चलेंगे 1971 के दौरान, जब 1971 के दौरान भी इसी तरह से बांग्लादेश के अंदर कुछ खास लोगों के खिलाफ बांग्लादेशियों ने हिंसा किया था, मारपीट किया था, हर तरह की हिंसा हुई थी, उत्पीड़न हुआ था। और वो उत्पीड़न किसी हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, बल्कि इस आधार पर हुआ था कि जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, जो वहाँ की एग्जिस्टिंग रिजीम थी, जो कि पाकिस्तान के सपोर्टर वाले थे, उनके खिलाफ लोगों ने हिंसा किया था। और इस बार भी, और उस बार जो हिंसा हुआ था वो बिहारियों का हुआ था, बिहारी मुस्लिम के खिलाफ हिंसा हुआ था, हिंदू के खिलाफ नहीं हुआ था। यानी कि इस बार जो हिंसा हो रही है हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पे, इस हिंसा में भी एक पैटर्न आपको दिखेगा कि जो लोग सत्ताधारी के साथ थे उन्हीं के खिलाफ हिंसा हो रही है। और ये पूरा डिटेल में बताएंगे। उसमें धर्म नहीं है, बल्कि उसमें सत्ता के खिलाफ और सत्ता के साथ रहने वाले लोगों के बीच में झगड़े हुए हैं। और चूंकि हिंदू, बांग्लादेश के ज्यादातर हिंदू शेख हसीना के साथ थे, शेख हसीना के सपोर्टर थे, इसलिए उनके खिलाफ हिंसा हुई है। और उसका एग्जाम्पल आप इससे भी समझ सकते हैं कि शेख हसीना वहां से भागने के बाद हिंदुस्तान आके पनाह लिए हुए है, उसका भी एक रिपरकशन दिखेगा। लेकिन उसके पीछे धर्म नहीं है, बल्कि सत्ता के खिलाफ और सत्ता के पक्ष के बीच की लड़ाई है। और ये दोनों कहानियां आपको बताएंगे, 1971 की भी और 2024 की भी। शुरू करते हैं 1971 में ही। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, पार्टीशन हुआ, देश के दो बंटवारे हुए, तो बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के जो रिजिम थे, बांग्लादेश जैसा कोई देश नहीं था। पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। उसके बाद फिर जैसे जैसे पश्चिमी पाकिस्तान, यानी कि जो आज का पाकिस्तान है, वो धीरे धीरे समय के साथ पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर अपना प्रभुत्व बनाने लगा। और उसके दो चार एग्जाम्पल कुछ ऐसे थे कि शुरुआती दौर में ही जब वहाँ का संविधान लिखा गया पाकिस्तान का, तो उर्दू को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया पूरे पाकिस्तान पे। यानी कि जो आज का बांग्लादेश है उस पर उर्दू को इम्पोज किया गया। उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। 21 फरवरी 1952 को वहाँ पे स्टूडेंट लोगों ने, ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। और उस प्रोटेस्ट के बाद ही बांग्लादेश अलग देश की मांग धीरे धीरे शुरू हो गई थी। वो प्रोटेस्ट इतना स्ट्रांग था कि मदर टंग लैंग्वेज, इंटरनेशनल मदर टंग डे जो आज भी मनाया जाता है, वो इसी 21 फरवरी 1952 की याद में मनाया जाता है। तो वहाँ से चल करके प्रोटेस्ट शुरू हुआ। और फिर 1971 में हिंदुस्तान के इंटरफेरेंस के साथ और 1960 के दशक में जो बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ हुआ था, मूवमेंट हुआ था, उसके आधार पर वहाँ पे सत्ता का बदलाव हुआ। और उस सत्ता के बदलाव में जो बिहार के मुस्लिम थे, बंगाल से भी मुस्लिम गए थे बांग्लादेश, और बिहार से भी मुस्लिम गए थे बांग्लादेश, खास करके बेगूसराय वगैरह का क्षेत्र है। तो जो बिहार के मुस्लिम थे वो बांग्लादेश में पाकिस्तानियों का सपोर्ट कर रहे थे। यानी कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री शासन था, जो बांग्लादेश के ऊपर बांग्लादेशी लैंग्वेज को हटाकर उर्दू भाषा को इम्पोज कर रही थी, उसका साथ दे रहे थे पाकिस्तान सरकार का। और जब वहां पे सत्ता का बदलाव हुआ, रिजिम चेंज हुआ, तो जो लोग भी पाकिस्तान का, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, उन सभी लोगों के खिलाफ बांग्लादेश में वायलेंस हुआ था। और चूंकि ये उनको साथ देने वाले में सबसे ज्यादा बिहारी मुस्लिम थे, इसलिए बिहारी मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा हुई। और पूरा का पूरा आंदोलन चला बांग्लादेश के अंदर, अभियान चला, बिहारी भगाओ अभियान। उस बिहारी भगाओ अभियान में बहुत सारे बिहारियों को बांग्लादेश से बाहर किया गया। आज भी लगभग 116 रिफ्यूजी कैंप बने हुए हैं बांग्लादेश के अंदर, जिसमें हिंदू नहीं बल्कि मुसलमान रह रहे हैं। लगभग 3 लाख मुसलमान, बिहारी मुसलमान वहां आज भी रह रहे हैं। और जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तब लगभग 5 लाख वहां पे थे। उनमें से सभी को बोला, पाकिस्तान सरकार को बांग्लादेश की सरकार ने, नई सरकार ने, 1971 वाली सरकार ने कह दिया कि ये लोग आपके सपोर्टर हैं, आप इसे अपने देश ले जाइए, हम तो इन्हें नहीं रखेंगे। और उसके बाद लगभग 1,63,000 बिहारी मुसलमानों को
पाकिस्तान की सरकार बांग्लादेश ले जाकर के बसाई भी, इसलिए आपको बहुत सारा बिहारी कॉलोनीज मिल जाएगा पश्चिमी पाकिस्तान में, आज के पाकिस्तान में। और इसके ऊपर हमने एक अलग वीडियो बनाया, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में कि क्या उनकी स्थिति है। लेकिन अभी भी आज भी 3 लाख बिहारी मुस्लिम बांग्लादेश के अलग अलग रिफ्यूजी कैंप में बचे हुए हैं, पड़े हुए हैं, रिफ्यूजी की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि वो मुसलमान हैं, हिंदू नहीं हैं। तो 1971 में जो हिंसा हुई थी, 1971 के बाद जो अब सत्ता बदली थी, तो उस समय भी हिंसा हुई थी उन लोगों के खिलाफ जो लोग सत्ता का साथ दे रहे थे, जो भी वहां पे सत्ता एग्जिस्टिंग सत्ता थी उसका साथ दे रहे थे। और उसको साथ देने में बांग्लादेश में रहने वाले बिहारी मुसलमान ज्यादा थे, हिंदू साथ नहीं दे रहे थे। उस समय बांग्लादेश में 22% लगभग हिंदू थे जो बंगाली भाषा बोलते थे, और चूंकि वो बंगाली बोलते थे इसलिए उन्होंने बांग्लादेश का साथ दिया, पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि आज के पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। लेकिन जो बिहारी मुसलमान थे उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान का साथ दिया। और इसलिए जब वहां पे सत्ता बदली बांग्लादेश के अंदर, तब बांग्लादेश की लोगों ने, बांग्लादेश की सरकार ने उनको सबको बांग्लादेश से बाहर किया। ये है 1971 की कहानी। अब आ जाइए 2024, बिल्कुल आपको समानता दिखेगी। 2024 में भी अगर आप सही से गौर से देखेंगे तो वही स्टूडेंट, ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं, वैसे ही मूवमेंट होता है और उस मूवमेंट से सत्ता बदलती है और शेख हसीना को देश से बाहर भागना पड़ता है। अब इस पूरे आंदोलन के दौरान अगर आप देखिएगा तो शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी मोर्चा जो है उसके सबसे ज्यादा कोई कोर सपोर्टर है, डाई हार्ड सपोर्टर है, तो वो है बांग्लादेश के रहने वाले 8% हिंदू। सबसे बड़ी माइनॉरिटी बांग्लादेश में हिंदुओं को ही है। तो ये जो बांग्लादेश के हिंदू हैं ये शेख हसीना के सपोर्टर हैं, ये अवामी मोर्चा के सपोर्टर है जिसके खिलाफ बांग्लादेश में पूरा का पूरा आंदोलन हुआ। तो अब जब वहां पे आंदोलन हो गया, शेख हसीना भाग गई है अपने देश को छोड़ करके, तब ये बहुत ऑब्वियस है कि वो सभी लोग जो शेख हसीना का साथ दे रहे थे, अवामी मोर्चा की सरकार का साथ दे रहे थे, उनके खिलाफ हिंसा होगी, लोगों का नफरत बढ़ेगा और उसके खिलाफ जो भी हो मारपीट वगैरह होगी। तो इसलिए जब ये मारपीट हो भी रहा है, हालांकि बहुत छिटपिट घटनाएं हैं, इस मारपीट के पीछे धर्म कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे कारण मुख्यतः है वो लोग जो सत्ता का साथ दे रहे थे, शेख हसीना और अवामी मोर्चा का साथ दे रहे थे। हालांकि धर्म के एंगल को कंप्लीटली इनकार भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर देश में एक तबका होता है जो धर्म के आधार पर राजनीति करने का प्रयास करता है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर वो तबका बहुत छोटा है, बहुत ताकतवर नहीं है। और यही कारण है कि इस तरह के जैसे ही न्यूज आना शुरू हुआ, जैसे ही इस तरह की घटनाओं का आना शुरू हुआ लगभग 27 जिलों से, तुरंत वहां की सरकार एक्टिव हुई, लोग वहां के एक्टिव हुए और ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर ही अपने ही लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ कि इस देश में ऐसा नहीं होना चाहिए, और उसके बाद बंद हो गया। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे न्यूज फैले हैं कि इनके घर पे अटैक हुआ, उनके घर को जला दिया गया, इनको ऐसा किया गया, लेकिन कहीं पे भी आपको बहुत ज्यादा मौत की खबरें नहीं आएगी। 2-4 एकाध अगर कहीं छिटपिट आ गई तो आ गई, लेकिन हमने न्यूज में मौत की खबरें नहीं देखी है। तो ये एक ऑल ऑफ सडन एक वायलेंस हुआ, उस वायलेंस में छिटपिट घटनाएं हुई और इस घटनाओं का र्यूमर, घटनाओं से ज्यादा तो र्यूमर फैला है। ऐसे ऐसे र्यूमर फैले हैं इस घटना को लेकर के, हिंदुओं को मारा जा रहा है, वो किया जा रहा है, कि 1-2 एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो जो बांग्लादेश के एक क्रिकेटर हैं, हिंदू क्रिकेटर हैं, लिटन दास उनका नाम है, ट्विटर पे एक फोटो चलाया गया कि ये ट्विटर पे जो लिटन दास का ये घर है और इसको देखो जलाया जा रहा है, और उनका फोटो लगा दिया गया लिटन दास का। जब पड़ताल की गई तो पता चला कि वो घर जो था जिसको जलते हुए दिखाया गया है वो लिटन दास का नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के जो पूर्व कप्तान है क्रिकेट के, उनका घर है। और उनका नाम हिंदू नहीं है, वो उनका नाम है मुशर्रफ मुर्तजा, और ये बांग्लादेश के कप्तान है, मुसलमान है, और इनके घर को जलाया गया है। तो आखिर इनके घर को जलाया क्यों गया? वो इसलिए जलाया गया क्योंकि ये जो मुशर्रफ मुर्तजा हैं, जो पूर्व कप्तान थे बांग्लादेश के, वो शेख हसीना और अवामी मोर्चा के सपोर्टर हुआ करते थे। तो आप इसी से समझिए कि वहां पे जो वायलेंस हुआ है बांग्लादेश के अंदर, वो सत्ता का साथ देने वाले, अवामी मोर्चा का साथ देने वाले, शेख हसीना का साथ देने वाले लोगों के खिलाफ हुआ था।
और ये सिर्फ कोइंसिडेंट है कि शेख हसीना का साथ देने वालों में हिंदू ज़्यादा है। हिंदू वहाँ पे ज़्यादातर इन्हीं की आवामी मोर्चा का सपोर्टर होती है और इसमें घी का काम कर दिया भारत सरकार की नीति ने। भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार ने शेख हसीना को अपने देश में जगह दे दिया, जिससे कि वो भावना और भड़की। लेकिन कोई आप नहीं कह सकते कि वहाँ पे रॉयट हुआ है मुसलमानों का, हिंदुओं का, और उसके नाम पे बहुत सारे वो भी हो रहे हैं, बहुत सारे र्यूमर भी फैल रहे हैं, बहुत सारे उल्टे पुल्टे तस्वीरें भी फैल रही है। जैसे कि एक और तस्वीर ऐसी, एक वीडियो 15-20 सेकंड का है, वो फैल रहा है कि कोई एक जो है वो किसी लड़की का अंडरवियर लेके घूम रहा है और उसको ट्वीट किया गया कि देखो हिंदुओं की लड़कियों का बलात्कार किया जा रहा है, जबकि बैकग्राउंड में जो घर है वो घर है शेख हसीना का अपना, वो लाल वाला घर जो फेमस घर है। तो उनके शेख हसीना के घर में कहाँ से कोई हिंदू औरत का बलात्कार हो सकता है? उनके घर को लूटा गया है और ज़्यादातर जो घटनाएं घटी है हिंदू के घरों को, वो लूटने की घटना घटी है, न कि मारने पीटने की घटना घटी है। लेकिन इसके साथ साथ इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति लोगों का उतना अच्छा रवैया नहीं है जितना होना चाहिए, जैसे कि हिंदुस्तान में नहीं है मुसलमानों के प्रति। वहाँ पे माइनॉरिटी है वो, और यही माइनॉरिटी है के कारण ही है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो 22% जो बांग्लादेश की आबादी थी वो हिंदुओं की थी, आज 8% है और ये धीरे धीरे घटा है। 1951 में 22% थी, 1961 में 18% हुई, 74 में 13.5% हुई और 2022 का जो जनगणना हुआ उसमें 8% हो गया है। इसके अलावा सिर्फ यही एक छोटी मोटी घटनाएं वहाँ पे घटते रहती है हिंदुओं के खिलाफ। कहते हैं एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 से लेकर 2021 के बीच में 8 सालों के दौरान टोटल 3710 छोटी मोटी छिटपिट घटनाएं हुई है, जिसका कलर कहीं ना कहीं धर्म के आधार पर हिंसा या हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हुई है वहाँ पे। चाहे वो कारण छोटा मोटा बड़ा, लेकिन बड़ा कोई दंगा नहीं हुआ है वहाँ पे। हिंदुस्तान में भी दंगे होते हैं, हिंदुस्तान में ऐसी घटनाएं रोज होती है, तो वहाँ भी होता है माइनॉरिटी के खिलाफ, वहाँ भी माइनॉरिटी के खिलाफ दंगे हो रहे हैं, यहाँ भी हो रहे हैं। तो ये एक आम है, एक आम प्रक्रिया है जहाँ पे माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा होती है। इस तरह के इंसिडेंट को कोरिलेट करके देखते रहने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा न्यूज हंटर के साथ, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते हैं, हम सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि मुसलमानों में का, हिंदुओं का बांग्लादेश के अंदर प्रोसिक्यूशन हो रहा है, उनके खिलाफ हिंसा हो रही है, बल्कि हम ये भी बताते हैं कि 1971 में क्या हुआ था और 1971 का 2024 के साथ क्या संबंध है। आपको भी बने रहना पड़ेगा न्यूज हंटर के साथ। नमस्कार।